नमस्कार मित्रों, महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 5 में अकॉर्डिंग टू द मरकर इन फिफ्थ हाउस। तो लाल किताब के अनुसार भाग 5 में बुध खंड नंबर 5 की स्थिति पर हम चर्चा करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने पार्ट नंबर 4 में बुध खंड नंबर 4 की स्थिति पर चर्चा की थी। आज बुध खंड नंबर 5 की स्थिति को देखेंगे कि खंड नंबर 5 में अगर बुध की स्थिति बनी हुई है तो उस बुध का किस प्रकार से शुभ अशुभ फल होगा। इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप ऑलरेडी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बुध खंड नंबर 5 की स्थिति पर हम चर्चा करेंगे। तो लाल किताब के फरमान नंबर 15 में बुध खंड नंबर 5 के बारे में क्या लिखा है, क्या कहा है फरमान नंबर 15। तो यहीं पर हम देखेंगे कि प्रसन्न उसके मुंह से निकला ब्रह्म वाक्य उत्तम होगा। अर्थात खंड नंबर 5 में अगर शुभ दशा में शुभ स्थिति में बुध बैठा हुआ है तो ज्ञान का भंडार होगा। और फर्क इतना है कि वो ज्ञान का भंडार है पर उसके मुख से अचानक निकला हुआ शब्द ब्रह्म वाक्य के समान होगा। ब्रह्म वाक्य बनकर उत्तम फल देने वाला होगा। मासूम की आवाज, उस व्यक्ति की आवाज, उस जबान से पता नस्ल तेरी जो चलता उसे काबू फिर क्यों ना तू अपने करता। अब इंसान और पशु की जुबान में फर्क का है, क्या है जुबान का फर्क है कि मगर पता नहीं चलता कि अब उस जुबान को क्या हो गया है, यानी कि स्वयं की जुबान खराबी का बहाना होगी ऐसी कंडीशन में। तो ऐसे में क्या उसे काबू फिर क्यों ना तू अपने करता, उसे क्यों नहीं कंट्रोल में करता, मतलब क्या हो गया उसे अचानक से उस जुबान को खराबी का बहाना होगी ऐसी कंडीशन। अगर अशुभ कंडीशन में हो तो ये कंडीशन बुद्धि का फल होगा। चंद्र हो या नर ग्रह बैठे, चंद्र या नर ग्रह बैठे खंड नंबर 9 3 11 में, 9वें घर में न भाग्य स्थान, पराक्रम के घर में न तीसरे स्थान, 11वें घर में इनकम का घर। अगर इसमें चंद्र हो या नर ग्रह बैठे हो, बुध आ निकले 5वें भावे पोते तारा। अगर बुध आ निकले 5वें में तो पोते तारे, भावे पोते को तारते, 5वें घर का जो पक्का प्लेनेट होगा ना वो बृहस्पति देव बनता है। कौन बनते हैं? बृहस्पति देव। अगर अशुभ होगा बुध यहां पर वो पूरा नेगेटिव रिजल्ट देगा। अगर इसके कारक स्वामी अशुभ हो यानी कि बृहस्पति देव तो यह बुद्ध का रिजल्ट भी स्वाभाविक है कि वो अशुभ। शुक्र चंद्र हो जैसा टाइप, अर्थात जन्म कुंडली में जैसी कंडीशन में शुक्र देव और चंद्र देव बैठेंगे असर वही बुध देता हो, अर्थात उसका प्रभाव भी बुध को ही वैसा ही मिलेगा जैसा चंद्र शुक्र टैवे के अंदर बैठे हो, मौजूद हो। उससे संबंधित वस्तु रिश्तेदारों पर भी वैसा ही असर होगा। पैसा गले का खजाना गिनते, खून नस्ल सब उत्तम, असर शनि सब उत्तम होगा, संतान कभी ना मंदाओ। अगर शनि का उत्तम फल होगा ऐसी करने शुभ हो, बाकी बच्चे 5 मकान का मालिक बनेगा, बाल बच्चों की बरकत होगी और असर शनि सब उत्तम होगा। जो शनि का जो फल होगा वो भी उत्तम होगा, संतान पर कभी मंदा प्रभाव ना होगा। मदद जरूरी शुक्र देगा, चीज चंद्र से तरता हो, जो चंद्र की वस्तु से संबंधित वस्तु शुक्र देगा, यानी चीज चंद्र से तरता हो, चंद्र से संबंधित जो वस्तु उससे वो शुभ रिजल्ट देगा। गुरु चंद्र जब टेवे मंदा, अगर चंद्रमा और बृहस्पति
टेवे के अंदर अशुभ हो, मंदे भाव की कंडीशन बनाकर बैठे हो जन्म कुंडली टेवे में, तो क्या होगा? बुध जहरी आ होता हो, 3 चौथे 7 9वें ग्रह बैठा, तीसरे चौथे 7वें 9वें घर में अगर कोई ग्रह बैठा हो तो राख हुआ सब जलता हो, तो पूरा का पूरा टोटली अशुभ रिजल्ट देगा। यह बुध का भी प्रभाव अशुभ होगा। अगर शनि उत्तम होगा तो शनि का उत्तम फल होगा, बाकी बच्चे 5 मकान का मालिक बनेगा और बाल बच्चों की बरकत होगी, संतान स्त्री स्वयं भाग्य का उत्तम होगा। जब अपना घर घौघाट, जब अपना घर घौघाट हो, तो 5वें भाव का जो बुध होगा ना, व्यक्ति को खुशहाल जिंदगी जीने वाला वह ज्योतिषीय वेद बनाता है। क्या बनाता है? 5वें घर में बैठा हुआ बुध अगर शुभ कंडीशन में हो तो 5वें घर का बुध जातक को खुशहाल जिंदगी जीने वाला और ज्योतिषीय वेद होता है। उसके मुख से अचानक से निकला हुआ वाक्य ब्रह्म वाक्य होगा, जो भी कहा वो सत्य साबित होगा, सत्य हो जाती है। उसे संतान का सुख नहीं मिलता है। बकरी यानी बुध तथा शुक्र की चीजें व्यक्ति को लाभदायक होती, और बृहस्पति नीच का होने से इसका रिजल्ट अशुभ व्यक्ति को मिलेगा, यह हमेशा देखना, क्योंकि खान नंबर 5 में बैठा बुध वहां पर उस भाव के कारक स्वामी बनते बृहस्पति के। लेकिन शुक्र चंद्र हो जैसे टेवे, असर वही बुध देता हो, लेकिन शुक्र और चंद्र की स्थिति को जांचना या देखना परखना बेहद जरूरी, वैसा ही बुद्ध का रिजल्ट। लेकिन ध्यान रहे या कारक स्वामी को भी ध्यान में रखना बेहद जरूरी। चाहे पिता के लिए मंद भाग्य, मगर संतान पर कभी मंदा प्रभाव नहीं होगा। बाकी 3 बचने वाले मकान की किस्मत होगी, बाल बच्चे अच्छे होंगे। खास कर जब बुध टेवे में चंद्र से पहले घरों में, खास इंपोर्टेंट वर्ड, अगर टेवे में अगर जन्म कुंडली में बुध देव टेवे में चंद्रमा से पहले घरों में, यानी लाल किताब में पहले घर यानी 1 से 6 घरों को कहा गया, पहले घरों में हो, चंद्र से पहले घर। मगर आमतौर पर चंद्र या बृहस्पति नंबर 3 या 9 में उत्तम फल और सूर्य नंबर 9 या 3 में के समय भाग्य 34 के बाद जगेगा, यानी 34 साल के बुध का प्रभाव होने लग जाता है स्टार्ट, क्योंकि 34 इयर्स जो 35 साल चक्र देखेंगे तो यहाँ पर 34 साल की जो आयु होती है वो बुध के प्रभाव में होती है। ठीक है, हर हालत में खान नंबर 5 का सोया बुध उत्तम फल देगा। खान नंबर 5 में अगर बुध सोया हुआ है तो यह क्या करेगा? उत्तम फल देने में सक्षम होगा। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात कर लेते हैं हस्ती रेखा पर। सेध या तरक्की रेखा, उन्नति की रेखा कायम हो, जरूरी नहीं है कि शुक्र के पर्वत की जड़ तक होवे। सही हालत यह होगी कि हथेली में खाना नंबर 11 की जड़ तक ही हो। अगर शुभ हालत में, नेक हालत में अगर बुद्धि की स्थिति बनी हो तो क्या होगा? ज्ञान का भंडार होगा, वह व्यक्ति, उसके पास ज्ञान भरपूर होगा। उसके मुख से निकला हुआ हर एक वाक्य सत्य साबित होगा, ब्रह्म वाक्य होगा। अचानक निकला शब्द का उत्तम फल होगा, सुफल होगा। राजा को भी तार देवे टेवे वाले के लिए धन और परिवार का दाता, मगर सूर्य के असर के लिए गुड़ में रेत और राज दरबारी संबंध में कनक की रोटी में रेत मिली हुई। कनक यहां पर गेहूं, गेहूं की रोटी में रेत मिली हुई, वहां भी निकम्मी या नहाने के बाद शरीर पर रेत पड़ जावे या पेशाब की बुलबुलों की तरह भाग्य का फर्जी आभार, मगर आखिर पर फर्जी चक्र लगा देगा। अब सूर्य बुध दोनों का उत्तम फल होगा। चंद्र से संबंधित चीजें तारने वाली होगी। जो भी चंद्र संबंधित चीज होगी
वो क्या हो, तारने वाली हो, उससे रिलेटेड अगर वर्क होगा तो दान दक्षिणा भी करे चंद्र संबंधी चीजों को, तो वहां पर उससे रिलेटेड काम भी करे तो उत्तम होगा। लेकिन दोनों सूर्य बुध दोनों उत्तम फल देने वाले होंगे खंड नंबर 5 में। शनि का उत्तम फल क्या होगा, 5 बाकी बचने वाले मकान बाल बच्चों की बरकत होगी। शनि उत्तम अवस्था में हो, शनि का फल, ठीक है। लेकिन शनि क्या हो, अच्छी कंडीशन उत्तम फल देने वाला हो, लेकिन राहु 7 से 12 घरों में हो तो यार शनि की कंडीशन ठीक ठाक होगी, शनि उत्तम फल देगा। संतान, स्त्री और स्वयं अपना भाग्य सब उत्तम, जब अपना घर गौ घाट हो और सूर्य राज दरबार की सहायता पर होगा और बुद्ध का स्वयं नेक फल 7 होगा। जब सिर रेखा की लंबाई सिर्फ खंड नंबर 11 तक हो और स्वास्थ्य रेखा कायम हो, ठीक हो, ठीक है, जाती हो, मनुष्यता की सिफ्त जद्दी मकान का असर हर तरह से उत्तम होगा और गृहस्थी संतान की हालत हरदम उत्तम हो। दृष्टि का घर खाली या नंबर 5 सोया हुआ बुध हो, नंबर 5 में अगर बुध हो, खंड नंबर 9 में कोई प्लेनेट नहीं हो तो खंड नंबर 5 में बैठा हुआ बुध कैसा होगा, वो सोया हुआ, ठीक है। 34वां साल आयु के बाद भाग्य का सूर्य चढ़ेगा, यानी भाग्य का सूर्य चढ़ेगा, यानी जागेगा, यानी 34 ईयर्स होगा, वो बुद्ध की अकॉर्डिंग होगा, उसकी इफेक्ट में होगा। और सूर्य चंद्र बृहस्पति नंबर 3 9 में हो, खंड नंबर 9 और 3 में हो, और बुद्ध नंबर 4 6 7 8 9वें घरों में को मार देगा, 9वें घरों को मार देगा। चंद्र नंबर 1 2 4 में बैठा हो चंद्रदेव, तो या वहां 6 12 में मंदा हो रहा हो, छठे और 12वें घर में, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर बुद्ध का भी रिजल्ट अशुभ होगा। जिस तरह गुरु बृहस्पति को ज्ञान और सूर्य सहायक है, दोनों सहायता देते हैं बृहस्पति को, क्योंकि खंड नंबर 5 का कारक स्वामी बनता है बृहस्पति और राशियाधिपति बनता है सूर्य देवता। तो उसी तरह क्या होता है कि लड़के को सूर्य, है ना, तड़ागी यानी बुद्ध सहायता देगा, ज्ञान का कारक होगा, ठीक है। और मंदी हालत की अगर हम बात करें बुद्ध देव की, नंबर 3 4 7 9 5 सबका असर मंदा हो, नंबर 1 के ग्रह की तो मिट्टी ही बोलती हो। अब वहां पर क्या होगा, मिट्टी ही बोलती होगी, मिट्टी यानी शुक्र का भी होता है। अब 3 4 7 9 5 सबका असर मंदा, सबका इन भावों में बैठे हुए ग्रह, इन भावों में बैठे हुए ग्रह का असर मंदा हो, तो नंबर 1 के ग्रह की तो मिट्टी ही बोलती होगी, लेकिन यदि स्वयं ही चंद्र या बृहस्पति 3 9 में बैठे, खंड नंबर तीसरे घर में या 9वें घर में, तो क्या होगा, फिर यहाँ पर उत्तम फल हो, कैसा होगा, उत्तम फल होगा। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चंद्र की चीजों से सहायता होगी, चंद्र की चीजें तारती होगी, और शुक्र यानी स्त्री हर तरह से सहायक होगी, सहायता प्रदान होगी। सूर्य की चीजों का उत्तम फल होगा, पिता के लिए बेशक मंदा भाग्य होगा, मगर संतान के लिए कभी बुरा असर नहीं होगा, मंदा प्रभाव नहीं होगा। अगर मंदा असर हो, अशुभ कंडीशन में हो, तो हमें उपाय क्या करना पड़ेगा, तांबे के छेद वाले पैसे में खाकी रंग के धागे को डालकर पिरोकर उसमें गले में धारण कीजिए। ऐसे में क्या होगा, पैसा का खजाने का बरकत हो, इनकम का स्रोत बढ़ेगा। नंबर 5 में बैठा हुआ ग्रह खंड नंबर 9 और 11 को भी देखता है, लेकिन खास करके इंपोर्टेंट पॉइंट है 9वां भाग्य का घर। बुद्ध जहरीला प्रभाव देगा अगर मंदी हालत में हो गए। इंसान और पशु में सिर्फ जबान, बुद्ध चंद्र का बृहस्पति जब नीच या रद्दी हो, खराब हो, खास कर बुद्ध टेवे में, जैसा जन्म कुंडली में बुद्ध होगा, बुद्ध टेवे में टेवे की चीजों का फर्क है, मगर पता नहीं चलता कि अब उस जुबान को क्या हो गया है, यानी स्वयं उसकी अपनी जुबान खराबी का बहाना ढूंढे। चंद्र से पहले घरों में हो जब बुद्ध, यानी 1 से 6 घरों में हो। तो इस प्रकार से आज हमने लाल किताब के अनुसार भाग 5 में बुद्ध खंड नंबर 5 की स्थिति पर हमने चर्चा की, शुभ अशुभ
फलों पर। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्र।